हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर से वही लेसन 2 शेप्स एंड एंगल्स मतलब आकृतियां और कोण, उसमें आज हम फिर से कोणों के बारे में जानेंगे। लेकिन स्पेशली आज हम इस घड़ी में बनने वाले कोणों के बारे में जानेंगे कि इस घड़ी में कैसे कैसे कोण बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ जाने। हाँ जी बच्चों, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये है वॉच। इसे हम क्लॉक भी बोलते हैं, घड़ी भी बोलते हैं, है ना। और आपने अपने घरों पे देखी है ना वॉल क्लॉक, दिखती है ना, ऐसे है ऐसी जिसमें मिनट की सुई है और ये आवर की सुई है। ठीक है, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये सुइयां भी क्या बनाती है? आपस में कोण बनाती है। आपके हाथों में भी क्या घड़ियां हैं, लेकिन शायद इस तरह की सुइयों वाली नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो सुइयां हैं ये भी आपस में क्या बनाती है? कोण बनाती है। ठीक है, तो ये अभी कौन सा कोण बन रहा है? देखो बच्चों, आपका ये अभी टाइम क्या हुआ है? ये हुआ है 3 o'clock। क्या बजा है? 3 बजे है ना। तो देखो इनके बीच में जो कोण बना बिल्कुल एल शेप है, तो ये भी क्या है? समकोण। तो ये 3 बजकर क्या, जो 3 बजे हैं, तो कौन सा कोण बना रही है ये दोनों सुइयां? मतलब 3 बजा रही है, लेकिन कौन सा कोण? समकोण बना रही है। ठीक है, तो चलो अभी मैं मिनट की सुई को थोड़ा टर्न करती हूँ। मैंने थोड़ा सा टर्न किया और घुमा दिया मैंने। अभी ये 3-5 हो गए, 3-5 हो गए, ये 3:05। ठीक है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? अब समकोण बन रहा है? नहीं, समकोण से कम है। ठीक है, आप मेज़र भी कर सकते हैं अपने कोण जांचक से। मेरा कोण जांचक ये है, तो चलो रखते हैं जरा। 3 पे रखा और 12 पे रखा, तो ये वाली रेखा तो इससे मैच नहीं कर रही, पीछे है, तो ये समकोण नहीं है, समकोण से छोटा है, न्यून कोण है। ठीक है, तो 3:05 पे जो कोण बना वो समकोण से कम कोण बना, न्यून कोण बना। चलो और टाइम भी देखते हैं। चलो अभी मैं कुछ और टाइम बना देती हूँ। अभी मैंने इसे बना दिया 4 बज के कितने बजे बच्चों? बता सकते हैं? बताओ। ये बजे हैं 4:30, मतलब 4:30। ठीक है ना, 4:30। तो ये कौन सा कोण बना रहे हैं? समकोण बना रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसकी रेखाएं बिल्कुल एल शेप में नहीं हैं। ठीक है, तो ये आओ मैं मेज़र भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका मैं कोण जो वर्टेक्स है वो इस तरह से लगाती हूँ, तो ये समकोण नहीं है, ये न्यून कोण है, समकोण से छोटा है। तो देखो घड़ी की सुइयां कितने सारे कोण बना रही हैं। और देखें हम, तो देखो जरा समकोण और कहाँ बन रहा है। देखो 6:45 पे भी क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। 6:45 पे थोड़ा सा मैंने टर्न किया हुआ, तो ये भी समकोण बन रहा है। और 9 बजे भी समकोण बन रहा है। देखो बिल्कुल 9 बजे समकोण बना और 3 बजे भी समकोण बना। तो देखो घड़ी की सुइयां कितने सारे कोण बना रही है। तो आपके बुक के पेज नंबर 29 पे 29 पे बहुत सारी घड़ियां दे रखी है। ठीक है, आपने उसमें देखना है कि जो टाइम दिया है वो कौन कौन से कोण बना रही है, समकोण कि समकोण से कम कि समकोण से अधिक। जैसे एक समय दे रखा है 7:25, तो आओ करके देखते हैं इसको। 7 बजाए मैंने और 25 कहाँ होगा? 5 5 = 25। देखो 5 5 = 25, तो यहाँ पे 7:25 मैंने बजाए, तो कौन सा कोण बना? मेज़र करो तो जरा। बच्चों देखो, हाँ ये भी थोड़ा समकोण की तरह ही बन रहा है मेरे पास। तो देखो जरा, बना ना। तो यहाँ तो समकोण बन रहा है, तो ये भी समकोण है। तो और भी आप इस तरह के मेज़रमेंट करके देखो कि कहाँ कहाँ समकोण बन रहे हैं और समकोण से कम बन रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक टाइम बनाया है 9-10, तो 9-10 पे देखो ये समकोण बना? नहीं बच्चों, ये समकोण से ज़्यादा बना, ये अधिक कोण है। तो मेज़र करके देख लो। मैंने ये वाला रेखा यहाँ जैसे रखी और ये, तो देखो ये वाली जो आपकी मिनट की सुई है वो इस रेखा से इधर को है, तो ये समकोण से अधिक है, तो ये अधिक कोण बना दिया इसने। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे एक घड़ी बनाओ
ठीक है। और उसमें इस तरह से मिनट की सुई और आवर की सुई से देखो कि कहाँ समकोण बन रहे हैं, कहाँ न्यून कोण बन रहे हैं और कहाँ अधिक कोण बन रहे हैं। ठीक। अब बच्चों आपको ना मैं एक डिग्री घड़ी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है। हमने क्या एक कागज़ को बिल्कुल वृत्ताकार में काटा है, गोल काटा है बिल्कुल। ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल गोल होना चाहिए और इसको हाफ पहले तो टर्न करो। ठीक है। और इसमें इसे अच्छे से प्रेस करो ताकि एक आपके लाइन इसके अंदर बन जाए, मतलब इस तरह से लगे कि एक लाइन सी वहाँ पे उभरी हुई सी दिखे। तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब ये हाफ हो गया ना सर्कल का। अब इसका फिर से हाफ कर दो। जब मैंने हाफ कर दिया तो इसे फिर से प्रेस करो, इसे दबाओ कि इसकी लाइन हमें दिखे। ठीक है। हमने प्रेस कर दिया। तो अब इसका फिर से हाफ कर दो, ये फिर से हाफ कर दिया। तो अच्छे से प्रेस कर दो। ठीक है। तो अब देखो बच्चों आपकी इसके अंदर बहुत सारी लाइनें उभरी हुई दिखेगी, आपको दिख रही है ना, दिख रही है ना बच्चों। तो अब ये क्या है, देखो जो ये लाइनें दिख रही है इसको आप कर सकते हो। जो ये वाली लाइन दिखी ना, ये इसे आप स्केल से कर सकते हो, अगर स्केल है तो बिल्कुल सीधे। ठीक है। और एक लाइन ये सीधी ये बन रही है आपकी, ये वाली, और एक लाइन ये दिख रही है बिल्कुल सीधी। ठीक है बच्चों। और एक लाइन ये दिख रही है, दिख रही है बच्चों। तो ये बहुत सारी लाइनें आपको दिख रही है। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री, यहाँ लिखो ये 0 डिग्री है। ठीक है। और ये आपको पता है ये जो बिल्कुल एल शेप में आ रही है ये और ये, तो ये कितने का कोण बनाता है, ये है तो समकोण तो, लेकिन कितने का बनाता है ये एंगल, 90 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो बनेगा 90 का हाफ क्या होता है बच्चों, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बना, यानी कि इस 0 और इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में पूरा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ से यहाँ देखो ये भी 90, और अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच में देखो तो 90। तो अगर हम पूरा देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आ रहा है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो देखो बच्चों ये है 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो इस तरह से आप ये डिग्री घड़ी बना सकते हैं। और इस तरह से भी आप कई चीज़ों के बीच में जो कोण है वो इस डिग्री घड़ी की सहायता से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक कोण को मेज़र करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम डी कहते हैं। आपको ये दिख रही है, डी दिख रही है बच्चों। और देखो बच्चों इसके बीच में ना बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है। ठीक है। ये 10 डिग्री है। ये नीचे वाला काउंट करेंगे हम, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, 80, ये 90, इस तरह से ये 180 तक रहता है। ठीक है। तो अगर हमने इसमें कोण बनाने हैं तो हम बना सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, पहले एक रेखा लगाई, जैसे मान लो एक कोण बना रही हूँ। मान लो मैंने ये कोण बनाया और एक इस तरह से मैं कोण बना रही हूँ। ठीक है। अगर मैंने इसको मेज़र करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मान लो ये मेरे पास ये लाइन है और ये बी लाइन है। तो पहले मैंने क्या किया, आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको बीच में बिंदु। ठीक है। यहाँ पे 2 रेखाएं जहाँ मिल रही है, इस पॉइंट को हम इस कॉर्नर पे रखेंगे जहाँ पे इस ओरिजिन पे जहाँ पे 2 लाइनें मिल रही है। जब मैंने रखा और ये वाली रेखा बिल्कुल इस लाइन के नीचे आनी चाहिए। देखो बच्चों जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखो, नीचे वाली लाइन इस लाइन से ढकनी चाहिए। और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है जहाँ पे मैंने ये बी लाइन थी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है बच्चों। तो मैं अब देखो इस डी की सहायता से, मैंने क्या कहा, इस डी की सहायता से हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब डी की सहायता से हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मैंने कहा कहाँ आएगा 45, पहले बताओ। देखो ये 0, 10, 20, 30, नीचे वाला काउंट करना है नंबर, 0, 10, 20, 30, 40, 50। 40 और 50 के बीच में ये वाली जो लाइन है 45। तो ये वाली जो रेखा है मैंने इस सेंटर पॉइंट को यहाँ रखा। ठीक है। इस लाइन, इस बिंदु के साथ ये सेंटर पॉइंट, और ये वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन को ढक देगी। और 45 कहाँ आया, ये आया 45 पॉइंट। इस पर हमने पॉइंट बिंदु लगा दिया। तो ध्यान रखें कि बिल्कुल ही वहीं जैसे लगा। और अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हमने मिलाया तो ये बन गया आपका
ये बी रेखा ले लो, तो ये आपके बीच में एंगल कितना बन गया 45 डिग्री। आपकी ये जो डी होती है वो कहाँ तक होती है 180 डिग्री तक, पूरा 180 बनाता है। ये हाफ सर्कल है ना, तो 180 डिग्री तक होती है ये 0 से लेके, ठीक है। एक तरह से अब और अगर आपने बनाना है तो मैं 66 डिग्री आपको बना के दिखाती हूँ। तो कहाँ है 60 डिग्री, तो देखो 60 डिग्री ये है, तो हम फिर से बनी ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नीचे ढक दिया, इस पॉइंट को नीचे से नीचे वाली रेखा ढक गई है बिल्कुल इस लाइन से, और 60 ये है 60, तो इसको इस लाइन को यहाँ पे हमने बिंदु लगा दिया। तो और ये हमने जब पॉइंट मिलाए तो देखो बच्चों ये आपका, और ये रेखा नीचे नहीं आनी चाहिए बच्चों, इसमें याद रखना कि ये रेखा बिल्कुल पॉइंट तक आनी चाहिए। तो आपका ये जो एंगल बना वो 60 डिग्री। तो इस तरह से आप बहुत सारे कोनों को इस डी की सहायता से बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।